फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इक्वल टू a + b √3 है. हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक, 9th क्लास का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ हम रैशनलाइजेशन करके a और b की वैल्यू निकालेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड का रैशनलाइजेशन करेंगे. तो रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे और उससे हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो रैशनलाइजेशन करने के लिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है √3 + 1 अपॉन √3 - 1 ये ऐसे ही रहने वाला है. a + b √3 भी वैसे ही रहने वाला है. तो रैशनलाइजेशन कैसे होता है? तो रैशनलाइजेशन किसका हो रहा है? तो रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का हम करेंगे. जनरली डिनोमिनेटर का होता है. और रैशनलाइजेशन क्यों किया जाता है? बेस से रूट को हटाने के लिए, डिनोमिनेटर के रूट को हटाने के लिए रैशनलाइजेशन किया जाता है. ये हट जाएगा तो ऊपर रूट आ जाएगा और ऊपर रूट आया तो कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू निकाल देंगे. तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर का, तो रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा. √3 - 1 √3 + 1. ठीक, +1 नहीं. ठीक, यहाँ माइनस है तो दोनों प्लस रहेंगे. बस साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन हो गया. यहाँ रैशनलाइजेशन हो गया डिनोमिनेटर का. √3 - 1 था, √3 + 1 माइनस को प्लस कर दिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए. अब क्या होगा? अब ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई और नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई, यानी √3 + 1 ऊपर ऊपर वाला इंटू हो जाएगा. √3 + 1 नीचे √3 - 1 √3 - +1 जो है वैसे ही लिखना है. कोई बीच में घपला नहीं, बाजी नहीं करना है. प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो. घपला नहीं करना. तुम लोग बहुत ज्यादा घपला कर देते हो. अब यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज होंगे, एक फॉर्मूला होता है a - b × a + b इक्वल टू a² - b². और एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab. तो ये दो फॉर्मूले होते हैं. तो a - b a + b होता है a² - b². तो डिनोमिनेटर में यहाँ √3 - 1 है, √3 + 1 है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर इक्वल टू a + b √3 वैसे ही रहने वाला. ऊपर √3 + 1 √3 + 1, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर हो गया. अब √3 + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab. तो वैसे ही हम यहाँ पर √3 + 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे. तो √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, a के जगह √3 है और b के जगह 1 है, तो हम a² + b² + 2ab लिखते हैं. √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × √3 × 1, नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा -1 इक्वल टू a + b √3. आगे ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 + 2 √3 अपॉन में 3 - 1 हो जाएगा 2 इक्वल टू a + b √3. अब ये हो जाएगा 4 + 2 √3 अपॉन 2 a + b √3. यहाँ इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे. ठीक, और क्वेश्चन को गलत कर देंगे. जनरली स्टूडेंट इस तरह की गलती करते हैं. ठीक, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है. अधूरे ज्ञान के कारण ठीक ये गलती करते हैं, 2 से इस 4 को काट देते हैं. ठीक, या जनरली पूछते हैं बच्चे, क्या पूछते हैं कि सर इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? काट सकते हैं, लेकिन अलग अलग करके. कैसे अलग अलग? ये प्लस में है, ये पूरे के डिवाइड में, इसको अलग अलग कर दो. 4/2 2 √3/2 इक्वल टू a + b √3 वैसे ही रहने वाला है. 4/2 हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, 1 को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. इस 1 को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, वहां 1 रहता ही. ऑन कंपेयरिंग
कंपेयर किए तो देख सकते हैं यहाँ पहले सबसे पहले हमने 2 को अलग अलग कर लिया, प्लस था 4/2 2 √3/2, तो ये 2 से ये 2 टाइम्स में कट गया, 2 बच गया, प्लस वैसे ये 2 कट गया, 1 टाइम्स में 1 लिख दिए। कंपेयर किए तो A के जगह 2 है एंड B के जगह 1 है, तो A = 2 एंड B = 1। दिस इज आंसर।